हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को हाइप नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को हाइप कर देना और बिना देरी के साथ करते हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग। पिछले एपिसोड में वीर एक एलियन के ऊपर चढ़कर अपने बो से एरो छोड़ देता है और वो एरो सीधे ही जाकर अल स्पीड के गले में लग जाती है। और यहाँ पर जो अल स्पीड थी वह इस अटैक को नहीं रोक पाती हैं और वह चीख भी नहीं पाती हैं। और यहाँ पर जैसे अल स्पीड किल होती हैं तो उसके सभी साथी इस जगह से भाग जाते हैं और यह जो बैटल थी यह लिटिल शेल्टर जीत जाता है और सभी के सभी जोर से चिल्लाते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद में ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम सीधे ही शेल्टर के अंदर की कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर सभी लोग जश्न मनाते हुए और बारबेक्यू लेते हुए बातें करते रहते हैं और चेस कर रहे होते हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने सामने पड़े हुए मांस के लोथड़े को देखता हुआ कहता है, मुझे थर्ड गोल्ड सेंचुरी में आए हुए काफ़ी समय हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक भी एक भी एलियन का शिकार नहीं किया है और न ही एक भी एलियन को खाया है। आज पहली बार होगा जब मैं एक एलियन को खाऊंगा। इस बारबेक्यू को खाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे म्यूटेंट एलियन के जो जीन पॉइंट है वो काफ़ी स्पीड से बढ़ेंगे। वहीं इसके पास की टेबल पर हम म्याऊथ को देखते हैं और इसके पास में बैठा हुआ विद्रोही सूरवीर योद्धा जो था उसके सामने भी एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। यहाँ पर विद्रोही सूर्य योद्धा जो था वह इस मांस के टुकड़े को नहीं खाता है। वहीं म्याऊथ के मुंह से तो लार टपकने लगती हैं। विद्रोही सूरवीर योद्धा यहाँ पर खाने के मामले में थोड़ा सा नखराला होता है, क्योंकि वह सोचता है कि ये जो मांस के लोथड़े वाला जो जीव है वह काफ़ी निम्न कैटेगरी का है, इसलिए वह इसे चखता भी नहीं है और देखता भी नहीं है। वहीं वीर इन सब चीज़ों के ऊपर से अपना ध्यान हटाता है और वह भी इस पार्टी के अंदर थोड़ा सा एंजॉय करने लगता है। अच्छे से एंजॉय करने के बाद में यह सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही अगले सीन में अलायंस बेस को देखते हैं। टेलीपोर्ट होकर आने के बाद में वीर सीधे ही रूही से मिलने के लिए चला जाता है और वीर रूही को बताता है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही बहुत ही खतरनाक वाली जंग लड़ी थी, जिसके अंदर मैंने मौत का नाटक किया और जिस वजह से सभी एलियनों का ध्यान मेरे ऊपर से हट गया और मैंने मौका पाकर उनके लीडर को वहीं पर किल कर दिया। इस बात को सुनने के बाद में जो रूही थी वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और घबराते हुए वीर से कहती हैं, वीर तुम इतना ज़्यादा रिस्की काम मत किया करो, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, प्लीज़ ऐसा मत किया करो। वीर रूही को इतना घबराते हुए देखकर जल्दी से रूही के दोनों हाथों को पकड़ता हुआ रूही से कहता है, रूही तुम मेरी इतना चिंता मत किया करो। इस बात को सुनकर रूही शर्माते हुए वीर से कहती है, अगर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूँगी तो किसकी चिंता करूँगी, प्लीज़ तुम ऐसा मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी। फिर इसके बाद में वीर रूही को विदा करने के बाद में एलेंस बेस कॉरिडोर में चलता हुआ एनी से कहता है, एनी क्या मैं कुछ दिनों के लिए और तुम्हारे इस धनुष को रख सकता हूँ। इस बात को सुनकर जो एनी थी वह वीर से कहती है, हाँ तुम इस धनुष को रख सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। एनी की बात को सुनने के बाद में वीर के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं और जो वीर था वह एनी की तरफ देखने लगता है। तभी जो एनी थी वह वीर से कहती है, तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना होगा। इस बात को सुनकर जो वीर था वो पूछता है, तुम्हें किस तरीके की पार्टी में जाना है, मुझे बताओ तो। इस बात का जवाब देती हुई एनी बोलती हैं, हमें प्लेनेट अटलांटिस पर जाना है, वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और हम सभी को वहाँ पर एकजुट होकर एक टुगेदर साथ में करना है। ऐसा कहती हुई एनी वीर को एक कार्ड देती हैं। इस कार्ड को देखने के बाद में जो वीर था वह कहता है, जहाँ तक मुझे याद है जो प्लेनेट एटलांटिस है वह लेट परिवार का निजी ग्रह है। जैसे वीर के मुंह से ये बात निकलती है तो उसी वक्त वीर को याद आता है कि जो लेट परिवार है यह एंजन झील के झाओ परिवार के साथ में अलायंस बना के रखता है और दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। साथ ही वीर को याद आता है कि जो लेट परिवार है वह वास्तव में अलायंस दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। यहाँ पर लेट परिवार के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं और पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। इस जगह पर एनी पार्टी करने के लिए जा रही हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और फिर इसके बाद में हम सीधे ही कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो वीर था वह एनी के साथ में एक पब्लिक एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ था और वीर एनी से बोलता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप इस पार्टी के अंदर मुझे क्यों लेकर जाना चाह रही हो। मैं अगर आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप क्या करके मुझे बता दो कि आखिरकार वहाँ जाने का कारण क्या है और वहाँ पर जाने की बात कौन सी है। इस बात को सुनकर एनी वीर से कहती हैं, सच बताऊं तो इतनी खास बात भी नहीं है। वास्तव में जो कैप्टन है वहाँ पर कैप्टन को बुलाया गया था, लेकिन कैप्टन के पास में इतना टाइम नहीं है, इसलिए कैप्टन ने मुझे बोला कि आप कैप्टन की जगह पर जा सकते हैं और उनका नेतृत्व कर सकते हैं। इस बात को सुनकर वीर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, कितने दुख की बात है कि मैं सिर्फ रूही का सब्स्टिट्यूट हूँ। खैर वो बात छोड़ो, तुम तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम
अपने उन सभी दोस्तों से थर्ड गोल्ड सेंचुरी में मिली थी। वीर के सवाल का जवाब देती हुई एनी बोलती है, नहीं नहीं, ये तो सेकंड गोल्ड सेंचुरी के हैं। लेकिन अब वे सभी के सभी सेकंड गोल्ड सेंचुरी से पार होकर थर्ड गोल्ड सेंचुरी में आ गए हैं और उन्हें इस बात की दिक्कत हो रही है कि जैसे ही वह थर्ड गोल्ड सेंचुरी में जाएंगे तो उन्हें उन स्पिरिटों का गुलाम बनना पड़ेगा जो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा है। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह समझ जाता है कि पहले जिन शेल्टरों पर इंसानों का आधिपत्य था उन शेल्टरों पर आत्माओं ने अटैक कर लिया है, जिस वजह से अब वह फिर से अपने शेल्टरों के अंदर नहीं जा सकते हैं और वह ना ही वह थर्ड गोल्ड सेंचुरी में एंटर कर सकते हैं। अगर वह एंटर करते हैं तो वह सभी के सभी फिर से आत्माओं के और स्पिरिटों के गुलाम बन जाएंगे जो उनके लिए ना गुजारा हैं। इस बात को समझने के बाद में जो वीर था वह एनी से पूछता है, क्या तुम अपने शेल्टर का नाम बता सकती हो, और अगर मैं उस शेल्टर के पास पहुंच गया तो भविष्य में मैं उसे जीतने में आपकी मदद करूंगा। इस बात को सुनने के बाद में जो एनी थी वह वीर को जवाब देती हुई कहती है कि जो मेरा शेल्टर है उसका नाम वाइल्ड गॉड एम्परर है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो वाइल्ड गॉड एम्परर का जो शेल्टर है वही है। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह एनी से कहता है, जहाँ तक एम्परर लेवल के एलोनी की बात रही है, अभी तक मैं उन्हें नहीं हरा पाता हूँ, लेकिन जब भी मैं उन्हें हरा पाऊंगा ज़रूर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा सच में। इन सब बातों के बीच में कब एटलांटिस प्लेनेट आ गया था इनको पता ही नहीं चला है, और वीर और एनी दोनों ही इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नीचे उतर जाते हैं और दोनों ही एक रास्ते पर चलने लगते हैं। वीर पीछे से चलता हुआ एनी से पूछता है, क्या तुम अपने फ्रेंड का नाम बता सकती हो, तो इस पर एनी बताती है कि मेरे फ्रेंड का नाम ल्यू मेंग है। इस बात को सुनकर वीर थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है, लेट ल्यू मेंग, यह नाम मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यह सुनकर जो एनी थी वह अजीब सा फेस बनाकर वीर को देखती हैं और फिर एनी वीर को जवाब देती हुई बोलती है, वास्तव में यह जो ल्यू मेंग है यह भले ही लेट परिवार का सदस्य हो और बेटा हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन यह अपने परिवार का लेट नाम यूज नहीं करता है बल्कि यह अपने माँ को अपनाता है और उनका नाम यूज करता है। बात को सुनने के बाद में वीर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और वो आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने सामने ल्यू सुवांग नज़र आता है और यह वीर को देखने के बाद में बोलता है, क्या आप वीर हैं? मैं आपसे बहुत दिनों से मिलने की इच्छा प्रकट कर रहा था और देखो मैंने आज आपको देख लिया, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है, कितनी अच्छी बात है। इसके बाद में जो ल्यू सुवांग था वह वीर और एनी को लेट परिवार के डाइनिंग टेबल और डाइनिंग रूम के अंदर लेकर चला जाता है और उनका स्वागत वहां पर करता है। सभी के सभी वीर और उन दोनों को आते हुए देखकर बातें करने लगते हैं और जैसे ही दोनों ही वहां पर एंटर करते हैं सभी लोग वीर को पहचान लेते हैं, यह तो हांस सेन यानी सॉरी वीर है ना। और वो बात करते हैं कि यह तो राष्ट्रपति का जो दामाद हैं, वगैरह वगैरह बातें करते हैं। और जैसे ही वीर अंदर की तरफ जाता है तो वीर को अपने ही बारे में फैसला देती है जब वो स्पिट मोड में होता है, और जैसे जैसे उसने स्पीड बेस के अंदर तबाही मचाई थी उन्हीं के बारे में। जब वीर अंदर जा ही रहा था तो उसी वक्त वीर को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या आप मिस्टर वीर हैं? आपसे हमारे मालिक मिलना चाहते हैं, क्या आपके पास उनसे मिलने का टाइम है? यह सुनकर वीर पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और पूछता है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? इसके बाद में जो वीर था वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरफ देखता हुआ बोलता है, क्या हम इस जगह पर बात नहीं कर सकते हैं? तो इस पर जो अधेड़ उम्र का आदमी था वह वीर से कहता है, नहीं, हम स्पेशल लोगों से स्पेशल जगह पर ही बात कर सकते हैं, हमें कलेक्शन रूम में ही जाकर बात करनी चाहिए। यह सुनकर वीर भी इस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ चला जाता है और कुछ देर चलने के बाद में वह लेट्स परिवार के गार्डन तक पहुंच जाता है। वहां पर एक व्यक्ति गार्डन को अच्छे से देख रहा होता है और वह तालाब को घूर रहा होता है, जैसे मानो वह किस चीज़ के बारे में सोच रहा हो। और इसी के साथ में जो एपिसोड यहीं पर भी एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो को हाइप करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। कमेंट करके मुझे मोटिवेट करो यार दोस्तों।